हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित अलग अलग परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स आपको वन लाइनर्स की फॉर्म में प्रोवाइड कराते रहते हैं। वैसे मैं डेली मॉर्निंग में बनाता हूँ, बट आज मॉर्निंग में मुझे समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इवनिंग में बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। तमिलनाडु सरकार ने सामाजिक कल्याण योजना कलेगनार मगलिर उरिमई थोगई थिट्टम ये शुरू की है और किससे संबंधित है? एक सोशल वेलफेयर स्कीम है। योजना के तहत तमिलनाडु सरकार 1.06 करोड़ से अधिक महिला परिवार प्रमुखों को कलेगनार मगलिर उरिमई थोगई थिट्टम के माध्यम से 1,000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान करेगी और ये एक डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। सीधे महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी जाएगी। तो कहीं ना कहीं महिलाएं इसे अलग अलग कार्य में उपयोग कर सकती हैं। तो एक महिला सशक्तिकरण बोल सकते हैं या फिर सोशल वेलफेयर स्कीम हम इसको बोल सकते हैं। किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु सरकार ने। ऑप्शन में आपको साउथ इंडिया के केरल दे देगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दे देगा, तो आपको तमिलनाडु लगाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम ने अमेरिकी उद्योग के समर्थन में हनोई में, जो कि वियतनाम की राजधानी है, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता का यानी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की क्षमता का विस्तार करने के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला यानी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूएसए और वियतनाम के बीच में हुए हैं। भारत ने हाल ही में वियतनाम को क्या दिया था? आईएनएस कृपाण, ये उपहार में दिया था। अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा भी गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और एमडी के रूप में संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? संदीप बख्शी जी। भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर ए एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सीधे पूछेगा आपसे, हाल ही में डॉक्टर ए एम गोखले पुरस्कार किसको दिया गया? तो ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को दिया गया है। इसके अलावा हाल ही के कुछ पुरस्कार जो चर्चा में रहे हैं, 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, कितने लोगों को मिला है? 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कौन देता है? सीएसआईआर के द्वारा ये दिया जाता है। सीएसआईआर की महिला महानिदेशक कौन है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी जी इसकी महानिदेशक है। इसका एक इंस्टीट्यूट है अभी, सीबीआरआई, सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसने कमल की एक नई किस्म नमोह 108, ठीक है, नमोह 108 का विकास अभी किया है। इसके अलावा इनका 1 वीक 1 लैब, ठीक है, 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम भी इनका चल रहा है, जो सीएसआईआर की भारत भर में 37 लेबोरेटरीज हैं वो इसको क्रियान्वित करती हैं। तो 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम याद रखिएगा, सीएसआईआर का इनिशिएटिव है। खाड़ी सहयोगी देशों यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल द्वारा वर्ष का अग्रणी फिनटेक व्यक्तित्व का पुरस्कार किसको दिया गया? अदीब अहमद जी को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में पीवी सत्यनारायण जी को। वर्ष का राष्ट्रीय मधुमेह विशेषज्ञ पुरस्कार, तो डायबिटीज एक्सपर्ट ऑफ द ईयर, ये हमने कवर किया है, ये भी कवर किया हुआ है पहले, तो नवनीत अग्रवाल जी को दिया गया है। अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A+ रेटिंग इनको दी गई है। कौन? शक्तिकांत दास। और इनको गवर्नर ऑफ द ईयर भी, लंदन में एक फंक्शन हुआ था, ठीक है, लंदन में, वहां पर इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। अगला, जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया से ये प्रदान इन्हें किया गया है। अकेडमिया मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इसके अलावा देखिए कुछ और मैंने पुरस्कार डाल दिए हैं। वर्ष 2023 के उभरते उद्यमी के रूप में मनोज बुबना जी को चुना गया है। डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड सत्यजीत मजुमदार जी को। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पाटले। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियान सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना को। ये 3 आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछ ले। आगे चलते हैं। भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने मैक्सिको के हर्मोसिलो में, तो सबसे पहले हमें याद रखना है मैक्सिको के हर्मोसिलो में अभी क्या चल रहा है? तीरंदाजी का वर्ल्ड कप चल रहा है। इसके फाइनल में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो सेकंड रैंक इनकी इसमें आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तीरंदाजी का विश्व कप कहां पर हो रहा है? मैक्सिको के हर्मोसिले में। प्रथमेश जावकर ने वहां पर रजत पदक जीता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि किस खेल से ये संबंधित है, तो ये तीरंदाज है। जर्मनी के मनीला में सर्बिया को हराकर अपना
पहला पुरुष FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना है? जर्मनी। किसको हराया है? सर्बिया को। और इस बार देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 देशों ने मिलकर आयोजित किया था। FIBA प्रमुख का कार्यक्रम 19वां संस्करण इसका था ये। फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान द्वारा इसकी सहमेजबानी में किया गया। तो 3 कंट्रीज की आपकी सहमेजबान थी, फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान। कहां पर हराया? मनीला में, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। फाइनल आपका मनीला में हुआ था। हर साल 14 सितंबर को मनाया जाने वाला हिंदी दिवस भारत के सांस्कृतिक और भाषाई कैलेंडर में एक विशेष स्थान रखता है। तो आज आपका हिंदी दिवस है 14 सितंबर को। थोड़ा सा इससे कुछ संबंधित फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1919 को देवनागरी 1949 को माफ कीजिए देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो अनुच्छेद 343 में हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात मिलती है संविधान के। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 में पुणे के बालेवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक पर विजय प्राप्त करते हुए चैंपियन का खिताब हासिल किया। तो राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। किसको हराया फाइनल में? कर्नाटक को हराया। कहां पर आयोजित की गई थी? पुणे के बालेवाड़ी में। एक देखिए ये प्रश्न बहुत पूछता रहता है कि पहले तो यही पूछता है सुब्रतो कप आपका किस खेल से संबंधित है? तो एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय अंतर स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता है। अपने 62वें संस्करण में इतिहास रचने के लिए तैयार है। तो 62वां संस्करण है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए मेजबान शहरों की सूची में जोड़ा गया है। देखिए पहले इसमें केवल 2 होस्ट सिटीज थी, 2 मेजबान थे, नई दिल्ली और गुड़गांव। अब इसमें बेंगलुरु को भी जोड़ दिया गया है। 19 सितंबर से 23 अक्टूबर को अब इन 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो सुब्रतो कप आपका 62वां संस्करण है, फुटबॉल से संबंधित है। बेंगलुरु, दिल्ली और गुड़गांव में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने खेल के डोपिंग रोधी कार्यक्रम के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप, देखिए सिमोना हालेप बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है, इन पर देखिए पेशेवर क्रिकेट से यानी पेशेवर टेनिस से माफ कीजिए प्रोफेशनल टेनिस से इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए काफी बड़ा पीरियड है, ऑलमोस्ट काफी एज भी है, तो मुझे नहीं लगता वापस ये कर पाएंगी। तो याद रखिएगा सिमोना हालेप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है, तो सीधे आपसे पूछ सकता है किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। इसमें क्या बात की गई? फसल विविधता संरक्षक के रूप में यानी क्रॉप डाइवर्सिटी के कंजर या प्रोटेक्टर के रूप में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। यानी आपका जो बायोडाइवर्सिटी है या क्रॉप डाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन कहीं ना कहीं किसान आराम से कर सकते हैं, और वही उसमें सबसे पहली कड़ी है। भारत और सऊदी अरब हाल ही में $50 अरब की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। तो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यह परियोजना भारत के पश्चिमी तट विशेष रूप से रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थापित की जानी है। तो किस किस का इनिशिएटिव है? इंडिया और सऊदी अरेबिया का। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी बीना जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे BPCL की एक रिफाइनरी है, उसका भी एक्सपेंशन किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी इसका एक्सपेंशन करने के लिए आज वहां पर गए हुए हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड जो है इसमें राजद्रोह के प्रावधान धारा 124A, देखिए ये बहुत चर्चा में रहती है 124A। तो सीधे आपसे पूछेगा 124A किससे संबंधित है? तो सेडिशन, इंग्लिश में इसको सेडिशन बोला जाता है, सेडिशन या राजद्रोह के प्रावधान से यह संबंधित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14 सितंबर को जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आगे पीछे हो गया, माफ कीजिए। तो कहां पर हो रहा है बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन? जयपुर में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। तो देखिए दूसरा विद्या समीक्षा केंद्र है, इससे पहले गुजरात में आपका विद्या समीक्षा केंद्र खोला गया था। गुजरात के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जहां विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसकी सहायता से एक क्लिक में राज्य के सभी स्कूलों का डेटा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि विद्या समीक्षा केंद्र हाल ही में कहां पर खोला गया? उत्तराखंड के देहरादून में। ये देखिए लीबिया का एक शहर है डरना, यहां पर इतनी ज्यादा आपका बाढ़ आ गई है, तो
लीबिया के डरना शहर में भीषण बाढ़ के कारण 1000 से अधिक लोगों के मरने और हजारों के लापता होने की खबर है। तो थोड़ा सा लीबिया के बारे में मैंने डाला है, वो देख लेते हैं मैप सबसे पहले उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तरी अफ्रीका में यह स्थित है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है यानी भूमध्य सागर है। ये है आपका लीबिया। राजधानी है लीबिया की ट्रिपोली, और इसके अलावा एक बेनगाजी शहर इसका बहुत फेमस है। बात करें कौन कौन से बॉर्डर हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये इजिप्ट है, यहाँ पर आपका ये जो कंट्री है ये सूडान है, ये चाड है, ये नाइजर है और ये अल्जीरिया है। ऊपर आपका यहाँ पर ट्यूनीशिया भी है, ये है ट्यूनीशिया। तो इन सबसे ये बॉर्डर करता है लीबिया। राजधानी क्या है, ट्रिपोली, इसको याद रखिएगा। करेंसी है इसकी, ठीक है, कैपिटल मैंने बता दी ट्रिपोली। करेंसी है लीबियन दिनार, ठीक है, लीबियन दिनार इसकी करेंसी है, इसको याद रखिएगा। तो यही देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लीबिया से संबंधित हैं। पूछे डरना शहर कहां पर है, तो डरना आपका लीबिया में स्थित है। तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।